जय माता रानी। दोस्तों, माँ कात्यायनी सदा आप सभी की रक्षा करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी स्वरूप में शेर पर सवार, सिर पर मुकुट से सुशोभित है। माँ की चार भुजाएं हैं। मानता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त। विशेष उपाय के लिए माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में सच्चे मन से पूजा करने के बाद उपाय कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मान्यताओं के अनुसार महर्षि का अध्ययन की तपस्या के बाद माँ कात्यायनी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कहा, सुनकर सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और अपने सेनापति धूम्रलोचन से इस प्रकार कहने लगा, हे धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा आवे, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचा और हिमालय पर्वत पर देवी की बैठी हुई देखकर ललकार कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ मेरे स्वामी के पास ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर जबरदस्ती घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी कहने लगी, असुरेंद्र का भेजा सेना सहित तेरे जैसा बल यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा पर्शों की वर्षा करके शांत कर दिया। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी ग्रीवा के बलों को लटकता हुआ और भारी शब्द नाद करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कितने ही असुरों को अपने पंजों से, कितने ही अपने जबड़ों से और कितनों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। कितने ही असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले, कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए कितने ही असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को नष्ट कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ वहां और उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ आने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपने अस्त्र शस्त्रों एवं सेना का प्रयोग करके संग्राम में ही मार डालना और जब वह दुष्ट तथा उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उस देवी को पकड़कर तथा बांधकर यहाँ ले आना। महर्षि मेधा ने कहा। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठी हुई देखा। इतने ही असुर देवी को पकड़ने के लिए धनुष और तलवार लेकर उसकी ओर बढ़कर पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रगुटी चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए प्रकट हुई। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसके कारण वह अत्यंत भयंकर थी। एक पड़ती थी विशाल मुख तथा लपकती हुई भयंकर जीव, आंखें भीतर धसी हुई थी। उनका भयंकर शब्द चारों दिशाओं को गुंजमान कर रहा था। इस प्रकार वह काली देवी बड़ी तीव्रता के साथ असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का संहार कर भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर
पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों सारथियों रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से चूर्ण कर रही थी। कितने ही बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने ही उनकी मार से मारे भाग गए, कितनों को तलवार एवं खड्ग से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार काली देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। पल भर में असुर सेना को नष्ट हुई देखकर महापराक्रमी चंड मुंड काली देवी की ओर लपकता और देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार शोभा दे रहे थे जैसे मानो सूर्य के अनेक प्रतिबिंबित मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। तत्पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय देवी के भयंकर मुख की दांतों की पंक्ति की ज्योति बड़ी कठिनाई से देखी रहती थी तो बहुत ही उज्जवल दिखाई देती थी। फिर देवी ने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट डाला और धड़ अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोधित होकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी सभी बची हुई सेना वहां से भाग गई। तत्पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, मैंने चंड और मुंड दोनों महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है।